नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राउटिफिकेशन पर। आज मैं आपको ले जा रहा हूँ राम की नगरी अयोध्या। शुरुआत होती है हनुमानगढ़ी से। यहाँ मुझसे एक गलती हो गई कि मैं रिकॉर्ड बटन क्लिक करना भूल गया। मंदिर को माना जाता है कि 10th सेंचुरी में अवध के नवाब ने बनाया था। कहानी के अनुसार हनुमानगढ़ी वो जगह है जहाँ भगवान हनुमान रहते थे ताकि राम जन्मभूमि की रक्षा कर सके। मंदिर एक पहाड़ पर बना है। इसके मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां हैं। इसके बाद शाम को हम गए सरयू घाट। सरयू नदी के तट पर डूबते हुए सूरज के साथ आरती का एक अलग ही अनुभव था। मैंने इस खूबसूरत घाट का एक अलग वीडियो बनाया है जहां आप आरती और उसके बाद होने वाले लाइट शो देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फिर हम राम मंदिर गए 10 बजे होने वाली शयन आरती देखने, जो एक विशेष और मुफ्त आरती है। इसके अलावा 2 और आरतियां होती हैं। सुबह 4 बजे मंगल आरती, सुबह 6 बजे श्रृंगार आरती। इनके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर बुकिंग करनी होगी। आप सिर्फ 15 दिन पहले ही बुक कर सकते हैं और स्लॉट रात को 12 बजे खुलता है, जो कुछ ही सेकंड्स में बुक हो जाता है। मतलब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। बुकिंग्स लिमिटेड हैं, तो आप अपनी यात्रा को इसके अनुसार प्लान कर सकते हैं। डे 2 की शुरुआत दशरथ महल से। ये राजा दशरथ का राजमहल था। माना जाता है यहाँ भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बचपन के दिन बिताए थे। यहीं राजा दशरथ और उनके परिवार की मूर्तियों की पूजा होती है। ये महल राम जन्मभूमि और कनक भवन के पास है। करेंटली ये असली महल नहीं है, बल्कि एक मंदिर का संकुल है जो राजा दशरथ की याद में बनाया गया है। हर दिन आप दशरथ महल को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 4 बजे से 10 बजे तक विजिट कर सकते हैं। जब आप महल को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तब आप उसके सुंदर आर्किटेक्चर और रंगों से ज़रूर अट्रैक्ट होंगे। आप अंदर चलते हुए भगवा कपड़े पहने साधुओं को गीत गाते और मंत्रों का उच्चारण करते हुए देख सकते हैं। दशरथ महल दूसरे शानदार महलों के मुकाबले छोटा है, लेकिन इसमें एक अलग ही खूबसूरती है। जैसे ही आप दशरथ महल से बाहर आते हैं, आपको कई शॉपिंग सेंटर्स और स्टोर्स मिलेंगे जहां से आप अच्छे सोवेनिर्स और मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। ये शॉप्स सभी टूरिस्ट प्लेसेस से वेल कनेक्टेड है, जिससे यहां तक पहुंचना और शॉपिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब चलते हैं कनक भवन, जो दशरथ महल से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। कनक भवन, जिसे सोने का घर के नाम से भी जाना जाता है, रानी कैकेयी द्वारा माता सीता को उनके शादी के बाद उपहार में दिया गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब वास्तविक कनक भवन नष्ट हो गया था, तब द्वापर युग में स्वयं श्री कृष्ण ने इसे दोबारा बनाया। ऐसा माना जाता है कि इसे मिडिवल टाइम्स में राजा विक्रमादित्य ने रिकंस्ट्रक्ट किया। बाद में रानी वृषभानुकुमारी, द क्वीन ऑफ टिकामगढ़, ने इसे दोबारा सुधारा, जो आज भी मौजूद है। अयोध्या के रास्ते पर चलते हुए लोकल मिठाई की दुकानों से दूध पेड़ा, जलेबी और गुजिया जैसी स्वादिष्ट मिठाइयों का स्वाद लेना ना भूलें। यहाँ के बाजार रंग बिरंगे कपड़ों, छोटी मोटी मूर्ति और भगवान राम से जुड़े हुए सुवेनियर से सजते हैं। लोगों की भीड़ से घिरे हुए और सड़क के किनारे लगी दुकानें, ये सब मिलकर एक रॉ एंड ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देते हैं। स्टॉप नंबर 3, मणि पर्वत। यहाँ से पूरे अयोध्या का सुंदर दृश्य दिखता है। ये पहाड़ लगभग 65 फीट ऊंची है और कहानियों के अनुसार
मणि पर्वत का संबंध रामायण से है। ये माना जाता है कि ये वही संजीवनी पर्वत का एक हिस्सा है जो भगवान हनुमान हिमालय से लक्ष्मण की जान बचाने के लिए लाए थे। एक और विश्वास है जो मणि पर्वत को भगवान श्री कृष्ण के युग से जोड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का मुकुट मणि इसी जगह पर गिर गया था, जिससे इस पहाड़ का नाम पड़ा मणि पर्वत। और हम जिस ऑटो वाले भैया के साथ अयोध्या दर्शन कर रहे थे, उनके मुताबिक वहाँ के लोकल्स ऐसा मानते हैं कि श्री राम और माता सीता के विवाह के दौरान श्री राम को मिला धन दौलत उसे रखने के लिए महल में जगह कम पड़ गई थी और यहाँ इसी पर्वत में उसे रखा गया था, जिससे इसका नाम पड़ा मणि पर्वत। अब सच कितना है, क्या है, वो कोई नहीं जानता। अब चलते हैं स्टॉप नंबर 4, सूर्यकुंड। ये भगवान सूर्य यानी सूर्यदेव को समर्पित है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है कि प्राचीन काल में लोग यहाँ पर भगवान सूर्य की पूजा करने और स्नान करने आते थे। ये स्थल विशेष रूप से छठ पूजा के समय भक्तों से भरा रहता है, जब लोग सूर्यदेव की आराधना और स्नान करने आते हैं। कुंड के किनारे बने छोटे छोटे मंदिर इसके पवित्र और ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर स्थित प्राचीन पेड़ की छांव में लोग ध्यान और प्रार्थना करने के लिए आते हैं। लोक कथाओं के अनुसार ये कुंड इतना पवित्र है कि इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। अयोध्या में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। राम मंदिर का निर्माण और नए इंफ्रास्ट्रक्चर से शहर को नया रूप दिया जाएगा। सरयू घाट का सौंदर्यीकरण और दीपोत्सव जैसे इवेंट से लोगों को कल्चरल अनुभव मिलेगा। सड़क और रेल कनेक्टिविटी भी सुधर रही है, जिससे यात्रियों के लिए सफ़र आसान हो गया है। ये सब विकास अयोध्या को एक ग्लोबल टूरिज्म स्पॉट बनाने के लिए मदद करेगा। आप सबको मेरा ये अयोध्या व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। धन्यवाद।